हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हमारे चैनल द मेडिकल हब पे। तो हम लेके आए हैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मेडिकल सर्जिकल 1। तो आइए बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि आपको आपके मार्क्स गेन करने में और भी हेल्प आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है वो। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके रहेंगे आपके मेडिकल सर्जिकल 1 के, जिनका आने के चांसेस पूरे पूरे हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है एडिमा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको नर्स का रोल, साइन एंड सिम्टम्स और इसका कि मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो सभी का आपको इसी तरीके से चलना है कि नर्स का रोल उस चीज में क्या रहेगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है और इसके कोजिंग फैक्टर किस कारण होता है। तो ये सभी आपको, इन सभी के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी है। तो सेकंड अपना रहेगा कि हाइपरनेट्रीमिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सेम वही, उसके अंदर नर्स का रोल, साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट और उसका कॉज। फिर आपका बीपीएच, बिनाइन हाइपरप्लेजिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 प्लूरल ड्रेनेज प्रोसीजर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन वॉसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 5 राइट्स ऑफ द पेशेंट्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, 5 आर्ट्स के बारे में और ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते टाइम आपको किस बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन और क्वेश्चंस आपके रहेंगे। क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, नर्सिंग प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है डिटेल के अंदर। फिर लंबर पंक्चर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। रूल ऑफ 9 जो कि अपने बर्न वाले पेशेंट के अंदर असेस करते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ बर्न हो चुका है, तो रूल ऑफ 9 पढ़ेंगे। ओटी टीम के बारे में बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन्फ्लामेशन के बारे में बताओ। फिर क्वेश्चन नंबर 14 ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा में क्या उसके टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लिवर साइरोसिस, लिवर साइरोसिस के बारे में पढ़ो, उसके टाइप्स पढ़ो, उसका साइन एंड सिम्टम्स पढ़ो और उसकी मैनेजमेंट पढ़ो। सेम एज इट इज डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताइए, उसके टाइप्स बताइए, साइन एंड सिम्टम्स बताइए और उसके मैनेजमेंट बताइए। तो ये अपने देन आगे अपने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देन अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, आंत ब्लॉक, इसमें उसके साइन टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स और उसका मैनेजमेंट पढ़ना आपको। देन सेम हर्निया के बारे में पढ़ना है। क्रॉनिक रीनल फेलियर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। रीनल कैलकुलाई यानी स्टोन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेड इंजरी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन एडिसन डिजीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कुशिंग सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुशिंग सिंड्रोम आपसे पूछा जा सकता है। देन अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेप्टिक अल्सर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उसका मैनेजमेंट, उसका टाइप, उसके साइन एंड सिम्टम्स। देन क्वेश्चन नंबर 25 हेपेटाइटिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे निमोनिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन टीबी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सीओपीडी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज। देन क्वेश्चन नंबर 29 अपेंडिसाइटिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 एंसेफ्लाइटिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 31 सीवीए सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, इसके बारे में, या हेड इंजरी जो ब्रेन इंजरी, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 32 एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 33 नेफ्राइटिस। इन क्वेश्चंस के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है, जिसमें उनके आपके टाइप्स एंड साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट आपको बताने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। इस क्वेश्चंस के बाहर आपका कोई भी एग्जाम नहीं जाएगा। अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर किए तो आप एक अच्छे नंबरों से पास आउट जरूर होंगे। तो आई होप आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ग्रो होने में हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू ऑल।